हेलो बच्चों, पेरेंट्स, टीचर्स, जिस भी जने को इस न्यूज का इंतजार था, नीट 2024 से लेकर अभी तक की सबसे बड़ी न्यूज, रीनीट नहीं हो रहा है। हम बहुत टाइम से इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि रीनीट होगा या नहीं होगा। इतना बड़ा जो स्कैम हुआ है उसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, जो कश्ती आज पूरी क्लियर हो चुकी है। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है पूरी परीक्षा में गड़बड़ी नहीं पाई गई है, और पूरी परीक्षा में गड़बड़ी नहीं पाई गई है तो रीनीट नहीं होगा। आज 23 जुलाई 2024 को ये फाइनल जो हमारे पास में रिजल्ट निकल के आया है, उसमें फाइनल जो यहाँ पर बोला गया है, देखिए मैं आपको स्टेप वाइज पूरे दिन भर में क्या हुआ वो मैं कभी आपके साथ शेयर करना प्रेफर नहीं करती। वहां लाइव क्या चला था आपको एक्चुअल में कभी उससे मतलब ही नहीं होता कि एक्चुअल में क्या चला था। आप हमेशा वीडियोस कोई न्यूज देखते हैं फाइनल आउटकम जानने के लिए कि एक्चुअल में हुआ क्या। देखिए बच्चा लोगों, अब जो हो गया वो तो हो गया, एक बार मैं पहले बात कर लेते हैं, हम फिर सोचेंगे क्या करना है। सीजीआई ने क्या बोला है यहाँ पर, विवादित सवाल को लेकर जो डाउट था वो अब क्लियर हो चुका है। एनटीए ने ग्रेस मार्क्स वाले 1563 स्टूडेंट्स के लिए दोबारा एग्जाम कंडक्ट करा लिया है। अब भी अगर किसी को कोई शिकायत हो तो संविधान के आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। दैट मीन्स रीनीट नहीं होने वाला। उन्होंने सारे कॉन्सिक्वेंसेस जितने भी हमारे पास में आए थे वो सारे के सारे अभी तक के चेक कर लिए। कल तक की अपडेट 22 जुलाई तक की अपडेट मैं आपको दे चुकी हूं। आज बेसिकली कहां बात अटक के रुकी थी वो मैं अगर आपको बताऊं तो बात यहां पर अटकी थी कि आईआईटी को बोला गया था, एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जो बना हुआ था फिजिक्स का, कि जो हमारे पास में फिजिक्स का एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19, उसमें कुछ दो आंसर्स थे, उसमें से सही आंसर कौन सा है। तो उसका क्लैरिफिकेशन हुआ है, ऐसा नहीं है आज कोर्ट में कुछ नहीं हुआ। आपका फिजिक्स का जो क्वेश्चन नंबर 19 था उसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हुआ, और एक ही आंसर जो है वो कंसीडर किया जाएगा और उसी के बेसिस पर हमारे पास में रिजल्ट जो होगा वो होगा। जैसे कि आपको पता है कल से काउंसलिंग स्टार्ट हो जानी है 24 से, इसलिए आज जो है फाइनलाइज चीज आपको पता लगनी जरूरी थी। तो ये हमारे पास में जो एक आउटकम था वो क्या था, आईआईटी ने आंसर जो है करेक्ट आपको फोर्थ आंसर दिया है, जिससे 4 लाख स्टूडेंट्स जो है वो अफेक्टेड थे। उसके बाद में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज, क्या स्कैम था, कहाँ पेपर लीक हुआ, कहाँ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ। तो हम बात करें हजारीबाग में ऑयसिस स्कूल जो है वहां पर सीबीआई ने सीसीटीवी कैमरे में क्लियर ये देखा आपका कि पंकज कुमार नाम का आदमी जो कि आदित्य है, उफ आदित्य अगर मैं बोलूं तो, उसने 7:12 मतलब सुबह 7:12 पर क्या किया, कैंपस में एंटर किया था। 7:53 AM दोबारा वहां पे क्या किया, वहां पर दरवाजा लगा लिया। वो वहां पास वाले रूम में बैठता था, 2 डोर्स थे वहां पर, आगे का और पीछे का डोर। तो जहां पर बेसिकली पेपर्स रखे गए थे उनमें से पेपर्स खुले थे। 8.02 जो हमारे पास में था उसमें हमारे पास में क्या है, 8:02 पे बैक डोर से हमारे पास में एक जना और घुसा, और उसके बाद में 9:23 पे वो निकल गया। इस बीच में वो पेपर जो है उनकी फोटोज उन्होंने ली, उसको सर्कुलेट किया। सर्कुलेट करने के बाद में कुछ लोगों के पास में गया, जहां 25 लोगों की टीमों में बट के उन्होंने क्या किया, उस पेपर को सॉल्व किया, बच्चों को याद कराया, और वो ही पेपर जो है पटना तक सर्कुलेट हुआ। लेकिन ये जो सर्कुलेशन है वो वाइड स्प्रेड नहीं पाया गया, वो केवल हजारीबाग से लेकर पटना तक में सर्कुलेटेड पाया गया। अदरवाइज अगर ये बहुत वाइड स्प्रेड होता तो नीट दोबारा होने के चांसेस आपके बन जाते। लेकिन वो चीज है, इस पे भी हमारे पास में पूरा का पूरा काम किया गया है हमारे पास। फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर याचिका जो भी हमारे पास में करता थी कि दलील है कि पेपर लीक सिस्टम के लेवल पर हुआ था और अब सिर्फ री एग्जाम ही एक रास्ता है। ये सब बातें पूरे दिन भर में चली, मतलब अभी तक ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ नहीं हुआ। एक्सट्रीम लेवल पे इस चीज को लेकर, नीट 2024 को लेकर सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट की, कोर्ट में हाई लेवल पे हमारे पास में इस पे पूरे की पूरे आर्गुमेंट्स हुए, बेंचेस सेट हुई, बहुत लंबा टाइम लिया, एक एक चीज को पिन पॉइंट करके बिल्कुल बारीकी से समझा गया।
उसके बाद में ये निर्देश आया है कि आपका नीट दोबारा नहीं होने वाला है बच्चों। तो अब क्या है, आप 23 जुलाई को इस वीडियो को देख रहे हैं, सब माइंड क्लियर, जो हुआ है सबके साथ में हुआ है। तो बेसिकली अब आपको क्या करना है, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिव थॉट्स जो भी आ रहे हैं आपके दिमाग में वो सब सेकेंडरी चीज है। आपको क्रिस्टल क्लियर माइंड रखना पड़ेगा। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट है, आपने अपने आप को एज अ डॉक्टर फ्यूचर में देखा हुआ है, तो जो भी रिजल्ट रहा उसके अकॉर्डिंग आपको अपने रिजल्ट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना होगा, बिना किसी इफ बट के। क्योंकि अब जंग लड़ते रहना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप हाई कोर्ट जा रहे हैं, आगे कोई मतलब नहीं है, काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, कॉलेजेस अलॉट हो जाएंगे, तो उस चीज का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो इसलिए बच्चा एक सिस्टमेटिक पैटर्न में आप क्या करें, पढ़ना शुरू कर दें। अगर आप ड्रॉप करना चाहते हैं ड्रॉप करिए, अगर आपको ड्रॉप नहीं करना, कुछ और लाइन में जाना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है। अदरवाइज जो बच्चे काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं उनकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो वो आप काउंसलिंग करिए। तो ओवरऑल आपको क्या करना है, अपनी लाइफ में इस चीज को, इस स्कैम के न्यूज से अपने आप को रोक को थाम कर आगे बढ़ना है। अब ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। किस तरीके से आगे नीट 2025 के लिए पढ़ाई की जाए, मैं हूं केमिस्ट्री के एजुकेटर, तो फिर मैं आपको आगे गाइड करूंगी नेक्स्ट वीडियोस में कि आपका नेक्स्ट प्लानर क्या होना चाहिए, आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से आप अभी भी नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत अच्छे से पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हैं। कैटलाइजर इंस्टीट्यूट के लिए के साथ में जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको बहुत और भी इस तरीके यूजफुल वीडियोस मिल सके। ऑल द बेस्ट बच्चों।